मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 वैदिक काल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यदि आपने इसका जो अध्याय 3 है नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने सिंधु या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना। तो जो पिछले पार्ट में हमने इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से फुल पढ़ लिया है, तो जा कर के आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद हम सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान में पुनः एक नई संस्कृति का विकास होते देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सिंधु सरस्वती नदी का जो मैदान है, जिसके द्वारा ये जो मैदान निर्माण हुआ है, उसमें एक नई संस्कृति का आगमन होता है, एक नई संस्कृति का विकास होता है। तो इसको हम चाहे देखते हैं। तो इसे क्या बोला गया है? वैदिक संस्कृति इसको कहा गया है। और वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। यानी कि जो भी व्यक्ति वैदिक संस्कृति को विकसित किए हैं, इसका विकास किए हैं, तो ये जो करने वाले थे उसको वो जो है अपने आप को क्या बोला करते थे? आर्य कहते थे। तो आपको इसको याद रखना है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। यानी कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है या सुसंस्कृत होता है, उसको इन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग करके अपने आप को बोला था। तो फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। इसमें हुआ क्या था कि सिंधु सभ्यता की जो नदियों में जो है एक नई संस्कृति का क्या हुआ? विकास हुआ। एक नई संस्कृति क्या हुई? विकसित हुई। और इस संस्कृति को क्या बोला गया? वैदिक संस्कृति के नाम इसको दिया गया। और इसको वैदिक संस्कृति को विकसित करने वालों को क्या बोला गया था? आर्य बोला गया। और आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीन साहित्य है। तो ये जो वैदिक साहित्य है वो विश्व का, पूरे विश्व का जो है प्राचीन यानी कि बहुत पुराना क्या है? साहित्य है। ये व्यापक ज्ञान से परिपूर्ण है। यानी कि पूरी तरह से व्यापक, बहुत बड़ा इसमें ज्ञान जो है इसके अंदर छिपा हुआ है वैदिक साहित्य के अंदर। इस प्रकार के साहित्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है। वेद जो है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो आपको इसको याद रखना है कि वेद जो है, हमारा जो वेद है वो कितना प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों का आपको नाम भी याद रखना है। और यदि आपको कोई पूछे कि यह वेद कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। और आपको इसको नाम भी याद रखना है। पहला है ऋग्वेद। तो ये जो ऋग्वेद है वो बहुत ही प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद होता है सामवेद, और फिर चौथे नंबर पर अथर्ववेद। तब चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो प्राचीन साहित्य है, वैदिक साहित्य, तो कहीं भी इसको और किसी भी जगह देखने को नहीं मिलता। और वेदों की भाषा क्या है? प्राचीन संस्कृत है। जितने भी वेद लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आपको जितने भी ग्रंथ वगैरह, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वो सब जो कौन सी भाषा में है? जो है संस्कृत भाषा में ये जो है लिखे गए हैं। ये जो है बहुत ही पुराने होते थे। और उस समय जब जो है क्या होता था कि लोग जो है आपस में भी संस्कृत में बात किया करते थे। धीरे धीरे करके जो है हिंदी भाषा का आगमन हुआ। तो जो हमारी प्राचीन भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत को ही क्या बोला जाता है? सभी भाषाओं की जननी इसको बोला जाता है। यानी कि संस्कृत ही है जिससे जो है अन्य भाषाओं का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इस प्रकार से संस्कृत जो है हमारी प्राचीन भाषा है और इसको याद रखना है। और वेदों को भी आपको याद रखना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए अब पढ़ते हैं। साहित्य, संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। यानी कि ये जितना भी वैदिक साहित्य है उनको क्या बोला गया है? श्रुति साहित्य इसको बोला गया है। श्रुति साहित्य कहा गया है। श्रुति यानी कि सुना गया। श्रुति का अर्थ क्या बोला गया है यहाँ पर? सुना गया। श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते थे। तो जो वेद मंत्र होते थे उसको जो है गुरु जो होता था वो अपने शिष्यों को जो है मौखिक यानी कि बोल बोल कर उनको सिखाते थे। और जो शिष्य होता था वो उसको सुनकर इनको पाठ करता था, स्वस्वर इनको पाठ करता था और इनको याद कर लेते थे। तो आप जो है टीवी वगैरह में देखे होंगे कि जो कई बार पुराने समय में ये जो शिष्य होते थे वो आश्रम में रहकर अपना अध्ययन करते थे और गुरु उनको जो है एक जगह इकट्ठा करके, एक जगह जंगल वगैरह में बैठा करके इनको क्या बोला मंत्र वगैरह सिखाते थे। तो ये जो शिष्य क्या करते थे कि उनको अच्छे से याद करते थे, अच्छे से समझते थे और उनको स्मरण करते करते उनका स्वस्वर उनका वादन करते थे और उनको याद भी हो जाता था। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानीपूर्वक हस्तांतरित होता रहा है।
तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है, यानी कि ये जो वेदों वाला जो ज्ञान है, वो एक मौखिक रूप से जो वेद मंत्र है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, इस प्रकार से ये क्या होता रहा, एक दूसरे के बीच जो है चलता रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद। तो इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दिया गया है। तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके मंत्रों को सूक्त कहा गया है। क्या बोला गया है? इसके मंत्र, जितने भी मंत्र दिए गए हैं उसको सूक्त बोला गया है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। तो इसमें सूक्त का अर्थ क्या बताया गया है कि सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से इन मंत्रों को बोला गया। इन सूक्तों में देवी देवताओं की स्तुति भी की गई है। इस अध्याय में हमें उस समय की विस्तृत जानकारी मिलती है, यानी कि जो वैदिक काल था, वैदिक जो समय था, उस समय की विस्तृत जानकारी जो है इस पाठ के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है वैदिक काल को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पूरा जो काल है वो क्या कहलाता है, वैदिक काल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वेद वगैरह जो है पूरा लिखा गया था। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पूरे काल को क्या बोला गया, वैदिक काल। और इस काल को जो है दो भागों में इसको विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो पहला क्या हो गया आपका, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, किसको, वैदिक काल को। चलिए अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल को। आप इसके अंतर्गत जो है किस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पूर्व वैदिक काल का समय था या ऋग्वैदिक काल का समय था, तो उस समय जो है लोगों का जीवन यापन कैसा था, ये लोग क्या व्यापार करते थे, इनकी खेती कैसे होती थी, इनका रहन सहन कैसा था। तो इन सभी बारों के चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और आप भी मेरे साथ जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ऋग्वैदिक काल में लोग जो है सिंधु सप्त प्रदेश में रहते थे, यानी कि जो सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियाँ, जो सिंधु और उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। तो जो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल था, उस समय लोग कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश। तो सप्त सिंधु मतलब 7 जो नदियाँ हैं, जैसे कि सिंधु नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनके द्वारा ये जो प्रदेश है वो बनाया गया था। उनके द्वारा ये जो नदियों के द्वारा उस मैदान का निर्माण किया गया था, और उसको क्या बोला गया था, उस क्षेत्र को, उस प्रदेश को क्या बोला गया था, सप्त सिंधु प्रदेश। और सप्त सिंधु प्रदेश क्यों बोला गया था, क्योंकि ये जो है 7 नदियों के द्वारा बनाया गया था। कौन कौन सी नदी, सिंधु और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा ये जो है बनाई गई थी। अब चलिए देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी जो है नदियाँ सम्मिलित है। तो ये जो सप्त सिंधु, तो जो है सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हो गई, सतलज हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया। तो ये जो है सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी है। तो इसको जो है सप्त सिंधु प्रदेश इसको बोला गया था। क्यों? क्योंकि यह 7 नदियों द्वारा बना गया था। अब वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, यानी कि ये लोग क्या करते थे, पशु का पालन करते थे, पशु पालते थे। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे, लेकिन खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। मतलब इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और वे भी खेती तो करते थे, लेकिन जो खेती था वो उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और गाय उनकी मुख्य पूंजी थी। वे गायों की पूजा करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। तो जो वैदिक काल के जो लोग थे वो क्या करते थे कि गायों की पूजा करते थे। गाय को जो है माता स्वरूप मान करके इनका पूजा किया जाता था। और जो गाय से प्राप्त जो दूध होता, मक्खन होता और घी होता, तो उनका जो है ये जो प्राप्त करते थे। और उनका एक अन्य उपयोगी पशु क्या होता था, घोड़ा था, जिसे वे रथों में जोतते थे। यानी कि वे जो है रथों का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए, और घोड़े के माध्यम से वे जो है रथों में उनको बांध देते थे, और उन एक जगह से दूसरी जगह ये लोग आने जाने का कार्य जो है किया करते थे। तो घोड़े, गाय के अलावा ये जो है इनका मुख्य पशु क्या था, घोड़ा था। इनके अलावा वे भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे। तो गाय के अलावा घोड़ा भी हो गया, और इसके अलावा वे लोग क्या पालते थे, भेड़ भी पालते थे, भेड़, बकरी, कुत्ते वे भी पालते थे। वे पशुओं को चारागाह में चराते थे। ये चारागाह संभवतः उनके सामूहिक अधिकार में थे, यानी कि सभी लोग इसमें जो है सामूहिक रूप से अपने पशुओं को चरा लेते थे चारागाह के अंदर। वे अपने पशुओं के लिए चारा कम पड़ने पर नई जगह में जाकर के बस जाते थे। अब जैसे ही पशुओं के लिए चारा कम होता था, तब ये लोग क्या करते थे कि अपने पशुओं को
जो है चारा खिलाने के लिए जब कम हो जाता था एक जगह पे, जैसे कि मान लो ये एक जगह हो गया और ये हो गया दूसरी जगह, तो जब यहाँ का पूरा चारा जो है समाप्त हो जाता था तब ये जो है दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ पर जो है जा कर के बस जाते थे अपने पशुओं को चराने के लिए। उनका जब चारा कम पड़ जाता था तब रथकारी या लकड़ी के रथ बनाने वाला उनका महत्वपूर्ण कारीगर था। तो जो रथ बनाता था, लकड़ी के रथ बनाने के लिए का काम करता था, तो यही व्यक्ति था उनका महत्वपूर्ण कारीगर, यानी कि जो कि रथ बनाने का काम करता था। आर्य महिलाएं सूत काटती थी और कपड़े भी बुनती थी। तो जो महिलाएं थी, आर्य महिलाएं यानी कि जो वैदिक काल की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, सूत भी काटती थी और क्या करती थी, कपड़े की बुनाई भी ये लोग किया करती थी। अब इनका रहन सहन कैसा था ये देखते हैं। इस काल में आर्यों का जीवन सीधा साधा एवं सरल था। तो ये लोग जो है बड़े ही सीधे साधे ढंग से निवास करते थे और इनका जो जीवन था वो काफ़ी सरल था। ये लकड़ी एवं मिट्टी के घरों में रहते थे। तो इनका घर कैसा था, लकड़ी का था और मिट्टी का बना होता था। पहले ज़माने में पूरी तरह से जो घर आप देखे होंगे पूरी तरह मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे। तो जो वैदिक काल का जो समय था, जो आर्यों का समय था, आर्य इनको बोला गया है, जो जो है किसकी रचना किए हैं, वेदों की रचना किए हैं। हम लोग पिछले पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं। तो आर्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी कि वैदिक काल के लोगों को जो है आर्य बोला गया। तो वे क्या करते थे कि लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते थे, लकड़ी के घरों में जो है निवास करते थे। अपनी गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं भी बनाते थे, यानी कि अपने गाय भैंस जो भी पालते थे ये लोग, तो उनके लिए क्या करते थे, गौशालाएं भी ये जो है बनाए थे। गौशाला मतलब जहाँ पर गायों को पाला जाता है। उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूँ, जौ, मांस आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। यानी कि जो आर्यों का जो खाना था, भोजन था, वो क्या क्या था, दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूँ, मांस, जौ इत्यादि जो है इनका भोजन के रूप में शामिल होता था। ये जो है इनके भोजन के प्रमुख अंश थे। पिता परिवार का मुख्य होता था, समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। तो आज जो वैदिक काल का जो समय था उसमें जो है घर के जो पिता होते थे, पिता होता था, उनका घर परिवार का क्या होता था, मुखिया होते थे वे लोग। और समाज में जो है पुरुष वर्ग का बहुत ही क्या था, महत्व था। वैदिक समाज में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। तो जो वैदिक समय था, वैदिक जो समाज था, वैदिक जो काल था, उसमें जो है महिलाओं को जो है भी सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थी, यानी कि महिलाओं को किसी प्रकार की ऊंच नीच जैसी कोई भी बात यहाँ पर वैदिक काल में हमको देखने को नहीं मिलती। वे भी समान पुरुषों की तरह इनको अधिकार प्राप्त था, सम्मान इनको प्राप्त था। वे क्या करती थी कि पुरुषों के साथ जो है यज्ञ जैसी धार्मिक क्रिया, जितने भी यज्ञ अनुष्ठान, जितने भी हवन वगैरह होते थे, तो उसमें ये जो है भाग लिया करती थी। इस समय महिलाएं जो है शिक्षित होती थी। कई महिलाओं ने वेदों के सूक्तों की भी रचना भी की है, यानी कि वेदों के जो मंत्र थे, मंत्र उनकी भी रचना कई महिलाओं द्वारा किया गया है। और ये जो महिलाएं थी वो कैसी थी, शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका समाज कैसा था, यानी कि जो सामाजिक जीवन है इनका कैसा था, इसके बारे में वैदिक काल के अंतर्गत। तो वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या होता था, परिवार होता था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार के लोग रहते थे, यानी कि जिस प्रकार अभी हम लोग जो है गांव वगैरह में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वैदिक काल में भी जो है परिवार इसका क्या होता था, समाज का प्रमुख आधार होता था। वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे और ऐसे कई गांव के लोगों को मिलाकर जन बनता था। तो जब कई गांव के लोग जो है मिलते थे, एक गांव नहीं बल्कि कई गांव के जब लोग मिलते थे, उनको क्या बोला गया, यहाँ पर जन बोला गया। जन यानी कि लोग यहाँ पर से तात्पर्य है। और उस समय ऐसे कई जन थे, जैसे कि पुरुजन, यदुजन। तो ये जन मतलब क्या होता है कि कई गांवों को मिलाकर जो है जन का निर्माण होता था, जन जो है बनता था। और उस समय के कई जन थे, जैसे कि पुरुजन हो गया, कुरुजन हो गया और यदुजन इत्यादि। अब इसमें आता है कि क्या आज भी एक गांव के लोग दूसरे रिश्तेदार होते हैं, यानी कि इसमें बोला गया है कि आज भी एक गांव के सभी लोग जो है एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं क्या। तो अभी जो है उतना नहीं होता जितना कि ये जो है वैदिक काल के समय होता था। आज तो पड़ोसी इतना जो है एक दूसरे के प्रति जान देने के लिए, मतलब जान लेने के, एक दूसरे के जान लेने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। तो कहाँ आज के डेट में पड़ोसी वगैरह होंगे, तो रिश्तेदार होंगे। तो उन दिनों जो है, चलिए उसको छोड़िए, पढ़ते हैं।
तो उन दिनों वैदिक लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। तो जो है वैदिक जो लोग थे उनके अलावा ऐसे भी वहाँ पर लोग बसते थे जिनको संस्कृत नहीं आता था, जो है संस्कृत नहीं बोलते थे। उनका रहन सहन आचरण आदि वैदिक लोगों से क्या था, भिन्न था, अलग था। तो इन्हें वैदिक लोग या दास या दस्यु या पाणी भी इसको बोला जाता था। तो जिन लोगों को संस्कृत नहीं आता था, जिन लोग जो है उनका रहन सहन और आदत आचरण क्या था, वैदिक जो लोग थे उनसे भिन्न थे, अलग थे, तो उन लोगों को क्या बोला गया था, वैदिक जो लोग थे उनको दास बोलते थे, दस्यु बोलते थे, या इनको पणी जो है कहा जाता था। वैदिक जन इन लोगों के बीच बीच कभी युद्ध भी हो जाता था। तो जो वैदिक जो लोग थे और जो अलग जो दस्यु दास थे उनके बीच क्या हो जाता था, युद्ध भी कभी कभी इनके बीच जो है हो जाता था। लेकिन वे एक ही स्थान में रहने के कारण एक दूसरे से बातें भी सीखने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये तो एक ही जगह रहते थे, जो दास थे, तो एक दूसरे के बीच रहने रहने के कारण ये जो है अपनी जो संस्कृत भाषा वो भी धीरे धीरे करके सीख गए। उनमें मेल मिलाप भी होने लगा। ऋग्वैदिक कालीन समाज में जाति पाति या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। तो कितनी अच्छी बात है कि जाति पाति और छुआछूत जैसी जो बुराई थी वो इस काल में हमको देखने को नहीं मिलती, वैदिक काल में हमको देखने को नहीं मिलती। सभी लोग जो है समान माने जाते थे, यानी सभी लोग जो है मिलजुल कर रहा करते थे। अब इसके बाद आता है राजा। तो क्या वैदिक काल के समय राजा महाराजा होते थे? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद से पता चलता है कि उन दिनों जन के सभी पुरुष मिलकर अपना राजा जो है चुनते थे। यानी कि जन मतलब पूरे गांव को मिलाकर के सभी एक बहुत सारे गांव को मिलाकर के क्या बनता है, जन मिलता है। तो बहुत सारे जो गांव के लोग आते थे और क्या चुनते थे, अपना राजा वो जो है चुन लेते थे। यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि जो वैदिक काल का जो समय था उस समय जो है राजा हुआ करते थे। और राजा के काम क्या था, युद्ध में नेतृत्व करना, यज्ञ करना और लोगों की समस्याओं का क्या करना, निपटारा करना, उनका निवारण करना। तो ये जो है क्या करते थे कि जन लोग यानी कि बहुत सारे गांवों से मिलकर क्या बनता है, जन बनता है। तो बहुत सारे गांव के लोग क्या करते थे, अपना राजा जो है चुन लेते थे। और राजा का काम क्या होता था, वो जो है युद्ध करता था, युद्ध में नेतृत्व करता था, यज्ञ भी करवाता था और क्या करता था, लोगों की समस्याओं को समाधान करता था, उनकी समस्याओं का निपटारा करता था। तब राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता था, अर्थात पिता के बाद पुत्र ही राजा नहीं बन सकता था। ये लोग जो है राजा को जो है चुन करके, एक व्यक्ति में से चुन करके राजा को बनाते थे। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो जो है कैसा होता था कि इसमें जो है राजा की जब मृत्यु हो जाती थी तो ये क्या करते थे कि उसका पुत्र जो है राजा नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो है वंशानुगत नहीं होता था। यानी कि वे जो है राजा को चुन करके राजा बनाए रहते थे, उसमें किसी प्रकार की वंशानुगत वाली कोई भी बात नहीं होती थी। जैसे कि हम लोग सुने होते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र राजा बनता है, फिर उसका पुत्र राजा बनता है, फिर उसका पुत्र राजा बनता है। तो इसमें वैदिक काल में जो है ऐसा नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई आपको? तो राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा के सदस्यों की सलाह से लेना होता था। तो राजा जो है जितना भी निर्णय लेता था, जितना भी जो है वो कार्य करता था, तो उसको जो है सदस्यों की सलाह से, वहाँ पर उपस्थित सभा के सदस्यों की सलाह से उसको लेना होता था। इसलिए वह अपने जन पर मनमानी जो है नहीं कर सकता था। और यदि वह अपना मनमानी करता तो उसको राजा के पद से क्या कर देते थे, हटा देते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक जनों की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। यानी कि जो है लोग ये जो है अपने स्वयं द्वारा ये जो है अपना शासन व्यवस्था संभालते थे। गण मतलब लोगों के द्वारा ये जो है शासन द्वारा ये जो है अपनी व्यवस्था को चलाते थे, इसको बोला जा सकता है। अब युद्ध किस प्रकार से होता था इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, वैदिक काल के समय युद्ध होता था या नहीं होता था, यदि होता था तो किस प्रकार से होता था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी पशुओं या चारागाहों के लिए एक जन एक दूसरे से युद्ध करते थे और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो कभी कभी ऐसा क्या होता था कि पशु और चारागाह के लिए, ये जो है अपने जानवरों और उनके चारागाहों के लिए बस युद्ध करते थे। और कौन करते थे, जन जो है मतलब कई गांव के लोग मिलकर जो है, और जो जितने भी जन होते थे अलग, मान लो बात हो ये हो गया एक बहुत बड़ा 5-6 जो गांव मिलकर के जन बनता है, तो ये हो गया पहला जन। और दूसरा जन ये हो गया। तो ये जो है अपने पशु के लिए और चारागाहों के लिए एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाई करते थे। और इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। यानी कि
सभी जो लोग होते थे, जो राजा होते थे, उसके पास जो है स्थायी सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर जन के सभी पुरुष मिलकर क्या करते थे, युद्ध करते थे। यानी कि बहुत सारे गांव के लोग जो है मिलकर के जब आवश्यकता पड़ जाती थी, युद्ध हो जाता था, तो पुरुष जो है मिल जाते थे और जो है युद्ध करने लग जाते थे। युद्ध में राजा उनका क्या करता था, नेतृत्व करता था, यानी उनको राह दिखाता था, मार्गदर्शन उनको करता था। हारे हुए लोगों के पशु, धन संपदा, चारागाह आदि विजेता राजा को क्या हो जाता था, मिल जाता था, और वो जो है अपने जन यानी कि गांव के अपने जो लोग थे उनको बांट दिया करते थे। तो कितना यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलता है कि मात्र ये जो है पशु और अपने चारागाह के लिए बस ही युद्ध किया करते थे, वो भी कभी कभी। और जितना भी ये जो है जब जीत जाते थे तो जो भी चीज़ें इनको प्राप्त होती थी तो ये जो है लोगों में बांट देते थे। अब क्या होता था कि ये जो है समय समय पर जन जो है क्या करते थे कि लोग अपने राजा को जो है भेंट देते थे, जैसे दूध, घी, अनाज, आभूषण, गाय आदि। राजा इनसे भी एक हिस्सा स्वयं रख लेता था और बाकी हिस्सा अपने जन्म के लिए बांट देता था। तो क्या होता था कि समय आने पर जो है जो लोग थे, जन थे, यानी कि कई गांव के लोग मिलकर राजा बनाते थे, तो वो राजा को क्या करते थे, समय समय पर भेंट यानी कि गिफ्ट वगैरह देते थे। जैसे दूध दे देते थे, घी, अनाज, आभूषण या गाय वगैरह जो है दे देते थे। और राजा इसमें से एक हिस्सा जो है स्वयं के लिए रख लेता था, बाकी जो है जो जन थे उनमें सभी लोगों में बांट देता था। अब जो है चलिए पढ़ते हैं देवी देवताओं का वह यज्ञ। तो उस समय कौन कौन सी देवी देवताओं की पूजा होती थी, किस किस प्रकार से यज्ञ वहाँ पर किया जाता था, तो इसके बारे में अब चलिए। वैदिक लोग समय समय पर अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अपने मानते थे ये लोग देवी देवताओं को, तो उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या किया करते थे, यज्ञ हवन वगैरह जो है किया करते थे। वे अपने देवताओं से जीवन में खुशहाली, संतान, गाय, घोड़े, रोग मुक्त तथा युद्ध में विजय की प्रार्थना ये लोग किया करते थे। यानी कि अब जे अपने देवी देवताओं से क्या मांगते थे, अपने जीवन में खुशहाली मांगते थे, इनको बहुत सारी गायें जो है प्राप्त हो, घोड़े प्राप्त हो, ये जो है रोग मुक्त रहें, और युद्ध जब हो तो ये इनको विजय प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये जो है प्रार्थना करते थे। उनके प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। तो ये जो है इंद्र देवता को, अग्नि देवता को, वरुण देव को और सोम देव जो चंद्र देव हैं उनको जो है क्या करते मानते थे, देवता ये मानते थे। वे यज्ञ में अग्निकुंड के माध्यम से दूध, दही, घी, जव आदि देवताओं को समर्पित करते थे। यानी कि जब यज्ञ होता है तो वहाँ पर जो है अग्निकुंड प्रज्वलित किया जाता है। तो या इधर जो है अग्निकुंड प्रज्वलित होता है, तो आप सभी लोग देखे होंगे कि इसमें जो है दूध वगैरह जितना ये होगा आपका यज्ञ कुंड हो गया। तो इसमें जो है दूध, घी, जव इत्यादि जो है अपने देवताओं को समर्पित करते थे यज्ञ के माध्यम से। साथ में उनकी स्तुति में वैदिक सूक्तों का वाचन भी होता था। यानी कि जो मंत्र लिखे गए हैं वेदों में, तो उसका भी वाचन ये लोग किया करते थे, उनको भी ये जो है पढ़ा करते थे। अब जो है वैदिक सूत्रों में देवी देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधी विचार भी सम्मिलित थे। यानी कि प्रकृति के बारे में और विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सभी प्रकार के जो बातें हैं वो वैदिक सूत्रों के माध्यम से लिखा होता था। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन इस प्रकार है, जैसे कि संस्कृत भाषा, ये भाषा सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो संस्कृत भाषा है उसी से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। इस कारण से जो है संस्कृत भाषा को क्या बोला जाता है, सभी भाषाओं की जननी इसको कहा जाता है। चलिए अब ये सेकंड नंबर पर आता है वैदिक साहित्य। तो ये जो है भारत का सबसे प्राचीन साहित्य, सबसे पुराना साहित्य है। अब चाहते हैं गणतांत्रिक परंपरा, यानी कि छोटे छोटे जनपदों का युग। यानी कि कई गांव मिलकर के क्या बनाते थे, जन बनाते थे, और ये जो जन है वो अपने में से क्या चुनते थे, राजा जो है चुन लेते थे। तो इस प्रकार से ये था हमारा पूर्व वैदिक काल का समय। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसको जो है दो भागों में बांटा गया था। वैदिक काल को पहला क्या था, पूर्व वैदिक काल। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे उत्तर वैदिक काल के समय में। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल। वह काल था जब यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल कौन सा समय था, जब जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की क्या हुई थी, रचना हुई थी, इनको लिखा गया था। तो अब उस समय कौन सा काल था, तो उत्तर वैदिक काल उस समय चल रहा था। अब जो है इस समय वैदिक संस्कृति सिंधु सरस्वती नदियों के क्षेत्र आगे बढ़कर गंगा यमुना नदी के मैदान तक फैल चुकी थी। तो पूर्व वैदिक काल के समय क्या था कि जो संस्कृति थी, जो इनका रहन सहन था, वो कहाँ तक सीमित था, सिंधु और सरस्वती नदियों के क्षेत्र तक।
लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का आगमन होता है तो ये जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है वो कहाँ फैल जाती है, गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ तक इसका फैल विस्तार हो चुका होता है। इस काल में कृषि की उन्नति के कारण नए नए उद्योग धंधों का भी विकास हुआ, इससे राज्यों का बनना और विकास होना भी शुरू हुआ। तो इसी समय जो है राज्यों का बनना शुरू होता है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में हम देखे हैं कि उस समय क्या होता था कि कई जो गांव थे वो जो है बस मिलकर जो है अपना राजा जो है चुन लेते थे और उस समय राज्यों का विकास नहीं हुआ था। और इसमें जो है कृषि कार्य में भी अच्छी उन्नति होने के कारण जो है नए नए उद्योग धंधे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अब आता है जनपद। उस समय मात्र हम क्या पढ़े थे, जन, अब क्या पढ़ेंगे, पद, तो दोनों मिला करके जनपद। तो जन के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे वह उनको जनपद कहा जाने लगा। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या बनाते थे, जन बनता था। और वो जो लोग थे जिस क्षेत्र में निवास करते थे तो उनको कहा क्या बोला जाता था, जनपद इसको बोला जाता था। जैसे कुरु जनपद, पांचाल जनपद, सुरसेन जनपद इत्यादि। अब कृषि का विकास और भौतिक समृद्धि, तो किस प्रकार से ये कृषि में विकास हुआ, कृषि में तेजी आई और कौन कौन सी भौतिक चीज़ें इनको मिलने लगी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि की उन्नति हुई, किसान कई प्रकार के अन्न का अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे, जैसे कि चावल, गेहूँ, तिलहन, दाल इत्यादि का। तो जब उत्तर वैदिक काल का आगमन होता है तो कृषि में जो है उन्नति हमको देखने को मिलती है, यानी कि कृषि का विकास हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। किसान जो है अनेक प्रकार के अन्न का उत्पादन जो है करने लगे, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ, तिलहन, दाल इत्यादि जो है फसल ये जो है उगाने लगे। खेती की उन्नति के कारण वैदिक कालीन समाज में भौतिक समृद्धि दिखाई देने लगी। स्वाभाविक सी बात है, जब जो है खेती हुई तो जो है वैदिक कालीन समाज में क्या हुआ कि भौतिक समृद्धि भी दिखाई देने लगी। इस समय नए नए आभूषण, चमड़े की चीज़, लकड़ी की चीज़ बनाने वाले कुशल कारीगर भी क्या होने लगे, बनने लगे। तो ये लोग क्या करते थे कि नए नए आभूषण बनाते थे, चमड़े की चीज़ बनाते थे और जो है लकड़ी की चीज़ें भी ये लोग बनाया करते थे। इसके साथ ही विभिन्न धातुओं का उपयोग लोगों के जीवन में बढ़ने लगा। यानी कि पूर्व वैदिक काल के समय जो है ये जो है धातुओं से परिचित नहीं थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का आगमन होता है तो ये जो है धातुओं को भी जानने लगे और इनका जो है उपयोग करने लगे। विशेष रूप से वे लोहे का उपयोग करने लगे थे। वे इसे कृष्ण अयस्क या काला धातु बोला करते थे। तो लोहा को ये लोग क्या बोलते थे, कृष्ण अयस्क, यानी कि काला धातु इसको कहा जाता था उत्तर वैदिक काल के समय में। तो आपको इसको याद रखना है। इन सब की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है और खुदाई से उस समय की चीज़ें जैसे कि मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजारें आदि मिलती है। तो जब इन सभी जितने भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो वास्तव में उसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त हुई, तो जब जो है खुदाई हुई तो उस समय जो है वैदिक ग्रंथों का पता चलता है। और जो है उस समय जब खुदाई हुई तो मिट्टी के बर्तन मिले, धातु के जो औजार हैं, लोहे के औजार हैं वो मिले, जिससे हमें उस समय के यानी कि उत्तर वैदिक काल की समय की जो है जानकारी हमको मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए, तो इस प्रकार से ये जो है था। और देख सकते हैं ये जो है जनपद है, पांचाल जनपद, सुरसेन, कुरु, मत्स्य, ये जो है जनपद है। और इसका विस्तार कौन कौन सी नदियाँ, ये हो गया गंगा यमुना का जो है मैदान था वहाँ तक इसका विस्तार हो चुका था। अब समाज और धर्म, ये लोग कौन कौन से समाज के थे, कौन कौन सा धर्म मानते थे। तो वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, यानी कि सभी परिवार के लोग एक साथ मिलकर के रहते थे। सभी भाई व कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में, यानी कि सभी लोग जो है मिलजुल कर साथ में रहते थे। सबसे बुजुर्ग पुरुष क्या होता था, मुखिया होता था। परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष कहाँ क्या होता था, मुखिया होता था, मेन होता था। उसको क्या बोला जाता था, गृहपति इसको बोला जाता था। और सभी लोग उनकी बातों को मानते थे। तो जो परिवार का मुखिया होता था उसको गृहपति बोला जाता था उत्तर वैदिक काल के समय में, और इसको क्या बोला जाता था, मुखिया जो है इनको बोला जाता था। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बटा था। तो जो वैदिक साहित्य था उसमें प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वो कितने प्रकार में, 4 भागों में जो है उसको बांटा गया था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। तो इसको जो है बांटा गया था उसको क्या बोला जाता था, आश्रम व्यवस्था इसको कहा जाता था। तो पहले में क्या होता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब इसमें जो है मनुष्य बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करता था। तो ये जो है आप टीवी वगैरह में देखे होंगे कि सबसे ये जो है जंगल वगैरह में जा कर के आश्रम में वगैरह रह करके क्या करते हैं, अपनी शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर क्या आता है कि गृहस्थ आश्रम, यानी कि इनका क्या होता था, विवाह होता था। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है कि इनको वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि ये जो है परिवार से दूर रहकर चिंतन मनन करता था, यानी कि
फिर से ये जो है वन में जा कर के चिंतन मनन करता था। और चौथा क्या था कि ये जो है घर परिवार पूरी तरह से छोड़ देता था और तीर्थ यात्रा में अपना अंतिम समय क्या करता था, व्यतीत करता था। तो इस प्रकार से जो है 4 भागों में इसको बांटा गया था, जिसको क्या बोला जाता था, आश्रम व्यवस्था नाम इसको दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर गृहपति खेती और पशुपालन करते थे, यानी कि जो घर का मुखिया होता था उसको बोला गया था गृहपति। तो ये लोग क्या करते थे, खेती और पशुपालन इनका प्रमुख कार्य था। इन्हें वैश्य कहा जाता था। तो इन गृहपतियों के आसपास उनकी सेवा करने वाले सेवक भी रहते थे। गृहपति समय समय पर राजा को भेंट दिया करता था। तो जो गृहपतियों के आसपास भी उनके सेवा करने वाले सेवक लोग रहते थे और उनको क्या बोला गया था, वैश्य इनको बोला गया था। और इनको गृहपति क्या करता था कि राजा को जो है समय समय पर भेंट अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ाता था, जिससे जो है राजा का खर्च जो है चलता था और उसका जो राज्य वो जो है चलता था। पूरे जन के मुखिया को राजा कहा जाता था, यानी कि पूरे जन जो है बहुत सारे गांव को मिलकर क्या बनता है, जन बनता है। और जन जो है किसका, कौन जन जो है राजा को चुनते हैं। तो पूरे जन को जो है राजा जो है, तो राजा को समय समय पर ये क्या करते थे, भेंट जो है चढ़ा लिया करते थे। अब उसके रिश्तेदार और सहयोगों को राजन्य कहा जाता था। तो जो राजा के जो रिश्तेदार थे उनको क्या बोला जाता था, उनके सहयोगी और राजन्य इनको कहा जाता था। और उनका काम क्या था, जनपद की रक्षा करना। लेकिन युद्ध के समय पहले की तरह ही जन साधारण पुरुष ही सम्मिलित होते थे, यानी कि इनकी कोई सेना नहीं होती थी। जितने भी पुरुष होते थे वो जो है सेना बन जाते थे और युद्ध किया कर लेते थे। वैदिक साहित्यों से पता चलता है कि राजा और राजन्य बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। तो जो राजा होते थे और जो उनके रिश्तेदार जिनको राजन्य बोला जाता था, तो ये लोग क्या करते थे, यज्ञ किया करते थे। जैसे अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो आप सभी लोग इसका नाम सुने होंगे, जो कई महीनों तक जो है चलता था। और इसमें क्या होता था, बहुत ही खर्चा होता था। इन यज्ञों को ब्राह्मण या पुरोहित संपन्न करते थे। तो ब्राह्मण जो लोग थे वो जो है इन यज्ञों को कराते थे। ब्राह्मण को धन, गाय आदि जो है दान में इनको दे दिया जाता था। और जिस प्रकार से जो है पुनः जो संपूर्ण जो यज्ञ है वो संपन्न होता था। और उनकी मान्यता था कि इन यज्ञों से जनपद में खुशहाली आएगी और राजा की शक्तियाँ जो है शक्तिशाली बनेगा। तो ये जो है इस कारण से यज्ञ करवाते थे कि जब हम लोग यज्ञ करवाएंगे तो हमारे जो जनपद है, जो राज्य है, उनमें जो है खुशहाली आएगी और राजा का शक्तिशाली जो है बन जाएगा। अब उत्तर वैदिक काल के समय जो है समाज 4 वर्गों में जो है बटा था। पहला ब्राह्मण वर्ण जो यज्ञ करवाते थे। तो इस समय जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो है जो समाज है वो 4 वर्ण में बटा था। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल था उस समय सभी लोग क्या थे, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का आगमन होता है तो उस समय जो है 4 वर्ण में ये जो है बढ़ जाता है। पहला क्या करता है, पहला वर्ण था ब्राह्मण वर्ण। तो ये जो ब्राह्मण वर्ण था वो क्या करवाता था, ये जो है यज्ञ वगैरह करवाता था। अब दूसरा आता है क्षत्रिय वर्ण, यानी कि ये जो ये क्या करता है कि शासन और जो जनपद है, राजा वगैरह, उनकी जो है क्या करते थे, रक्षा करते थे। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है वैश्य वर्ण, जो जनपद की में क्या करते थे, खेती और पशुपालन करते थे। तो तीसरे नंबर पर आता है खेती करने वाले जो लोग थे। अब चौथे नंबर पर आता है वैश्य मतलब क्षुद्र वर्ण, जो सेवा कार्य करते थे, यानी कि वे जो है राजा वगैरह जितने भी लोग थे उनकी क्या करते थे, सेवा करते थे। तो इस प्रकार से इसको 4 वर्णों में इसको बांट दिया गया था। अब वर्ण व्यवस्था के कारण ही आगे चलकर समाज में क्या हुआ, जाति व्यवस्था पनपी। यानी कि यही कारण से जो है आज जो है जाति व्यवस्था पनपी है। जिस धीरे धीरे कर करके ये जो है जाति व्यवस्था, धर्म आदि जो है का रूप ले लिया था। अब आते हैं महाकाव्य की रचना। तो 2 महाकाव्य हैं हमारे, रामायण और महाभारत। तो इसको आपको याद रखना है कि यदि कोई पूछे कि महाकाव्य के नाम कौन कौन से हमारे महाकाव्य हैं, तो पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो इसकी रचना जो है वैदिक काल की बातों पर आधारित है, यानी कि वैदिक काल के समय ही इनकी रचना हुई है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कौशल जनपद की बातों पर आधारित है। तो रामायण की रचना कौन किए हैं, महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत की महर्षि व्यास द्वारा इसको रचा गया है। तो आपको इसको याद रखना है। और इन महाकाव्यों ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इनके अध्ययन से हमें इस समय की इतिहास की जानकारी जो है मिल जाती है। तो इन महाकाव्यों को पढ़ने से जो है इतिहास की हमको जानकारी मिल जाती है और ये जो है मानव जीवन में बहुत ही प्रभाव डालते हैं। जैसे कि रामायण हो गया और महाभारत, ये जो है बहुत ही मानव जीवन में प्रभाव जो है डालते हैं। तो इस प्रकार से था हमारा ये जो पाठ वैदिक काल। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, खुश रहिए।